नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत एक बार फिर आपका भगवद गीता क्लास में, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर चुके हैं और फर्स्ट श्लोका हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड श्लोका। और सेकंड श्लोका क्या कहता है? सेकंड श्लोका है संजय उवाच। फर्स्ट श्लोका में धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था संजय से कि हे संजय, मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? तो उसका उत्तर संजय यहाँ पर दे रहे हैं। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इसका अर्थ है कि संजय ने कहा कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे। तो ये शब्द कहे, क्या शब्द कहे वो अगले श्लोक में आएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया। तो ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि या इसे क्या लेसन हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो हम कल के श्लोक से देखते हैं कि कल के श्लोक में हमने देखा था कि धृतराष्ट्र जो है उन्होंने पहला प्रश्न किया, तो उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी एज सच कि वो एक इतने महान ग्रंथ के लिए अपने आप को उसका पहला श्लोक वो बोले, लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन जो हम में भी जरूरी है जिससे कि हम भगवद गीता समझ सकें, वो है कि सुनने की इच्छा। तो धृतराष्ट्र क्योंकि देख नहीं सकते थे, तो इस वजह से भगवान के जो सही मार्ग दिखा रहे थे भगवान, वो उसे वो देख नहीं पाए, इसीलिए उन्हें सुनना पड़ा। तो हमारे साथ भी ऐसी स्थिति है, हम भी धृतराष्ट्र की तरह है कि हम भी देख नहीं पाते जो भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम उस रास्ते पे चल सकते हैं। तो धृतराष्ट्र की तरह समझ लीजिए हम भी आध्यात्मिक रूप से देख नहीं पाते कुछ भी, और इसी वजह से हम अपनी इतनी सारी गलतियां करते हैं, इतनी सारी परेशानियां भोगते हैं, इतने सारे जन्म लेते हैं क्योंकि हमें सही चीज सही पता नहीं है। तो हम में और धृतराष्ट्र में ये कॉमन फैक्टर हो गया कि जैसे धृतराष्ट्र सुनकर और दर्शन कर पाए थे, भगवत गीता समझ पाए थे, ऐसे ही हम भी सुनकर समझ सकते हैं, देखकर हम समझ नहीं पाते। दूसरी बात ये कि धृतराष्ट्र जैसे कि मेंटालिटी हम धृतराष्ट्र की देख रहे थे कि उनकी मेंटालिटी थी, बहुत ज्यादा लालच था, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी थी, बहुत ज्यादा डर था कि मेरा राज्य मुझसे ना छिन जाए। क्योंकि दो बार ऐसा हुआ, एक बार तो उन्हें खुद राज्य मिलना था, लेकिन उनका क्योंकि वो अंधे थे तो उनके छोटे भाई को राज्य मिला, और दूसरी बार जब उन्हें राज्य मिल सकता था उस समय युधिष्ठिर सबसे बड़े हो गए क्योंकि कुंती महारानी ने पहले कंसीव कर लिया, तो उसकी वजह से दुर्योधन छोटे हुए और फिर दूसरी बार वो वंचित हो गए। तो ऐसा दो बार हुआ जब उन्हें राज्य मिलना चाहिए था और मिला नहीं। तो समझ लीजिए उनके पास एक पावर अटॉर्नी थी जिसमें कि पांडु के पुत्रों को बड़ा करने तक राज्य उनके पास था, और जैसे वो बड़े हो जाते तो उन्हें राज्य हैंडओवर करना पड़ता पांडु के पुत्रों को, यानी युधिष्ठिर महाराज को। और वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि मैं पहले एक केयरटेकर की तरह रहा और अब फिर से सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं अपने छोटे भाई के बच्चों को दे दूंगा और मैं उन पर आश्रित हो जाऊंगा। तो इस भावना की वजह से बेसिकली पूरा का पूरा जो महाभारत का युद्ध है वो हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी अपोज ही नहीं किया जो भी गलत दुशासन और दुर्योधन करते रहे उसके अगेंस्ट। ना उन्होंने जुआ खेलने के टाइम अपोज किया कि तुम ये गलत कर रहे हो, ना उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय ये अपोज किया कि तुम ये गलत कर रहे हो। तो जो उनके बच्चे गलत करते गए वो अपने आप को ये सोचकर जस्टिफाई करते रहे कि क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है इसीलिए अगर ये गलत कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये जस्टिफाइड है। तो ऐसे हम कई बार बहुत सारी चीजें जो गलत हो रही होती है अपने आप से उसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमें लगता है हमारे साथ गलत हुआ था तो उसके साथ हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये उसका कॉम्पनसेशन है। तो कॉम्पनसेशन की तरह उन्होंने उसे समझा और कभी भी इस बात को नहीं समझा कि एक राजा होने का कर्तव्य होता है इम्पार्शियल होके और उन्हें अपने बच्चों को पालना था, और दोनों बच्चों को यानी अपने भाई के बच्चों को भी और खुद के बच्चों को भी, और टाइम आने पर उन्हें वो राज्य दे देना था क्योंकि वो उनका अधिकार था। तो ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया। तो ये उसकी पृष्ठभूमि से एक पार्ट और है। अब इससे हम मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखते हैं जो फर्स्ट श्लोक में हमने देखा था, या पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें मैनेजमेंट स्किल्स क्या है कि जैसे जो टोटल सेनाएं थी 1,66,20,000 इतने लोग थे। अब इतने लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम था, और उसमें 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों की, 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की। तो एक अक्षौहिणी उसमें थे जो घुड़सवार थे वो थे 65,610
जो रथी थे वो थे 21,870 और हाथी भी इतने थे 21,870 और पैदल सैनिक होते थे 1,09,350। तो ये टोटल डेटा था जो एक अक्षोहिणी सेना का था। और ऐसे 7 अक्षोहिणी सेना जो थी वो कौरवों की, पांडवों की थी और 11 अक्षोहिणी सेना थी कौरवों की। और उसके अलावा बहुत सारे राजा और थे जो अलग अलग राज्य से आए थे। और समझ लीजिए एक वर्ल्ड वॉर की तरह था ये, जिसमें कि आधा आधा डिवाइड हो गया था। अब ये जो टोटल लोग बने थे ये बने 1,66,20,000। इतने लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम था। और यही मैनेजमेंट स्किल जो है ये युधिष्ठिर ने अपनाई थी उसमें, कि उन्होंने कुछ सिंबल्स फिक्स किए थे अपनी सेना के लिए, क्योंकि जब लड़ाई कर रहे हैं तो पता नहीं लगेगा हमारी सेना में कौन है दूसरे में कौन है। कुछ नाम फिक्स किए थे और कुछ पर्टिकुलर संकेत थे। तो कुछ तो उनको आभूषण ऐसे दे दिए, कुछ ऐसे उनको नाम दे दिए और कुछ ऐसे संकेत दे दिए। 3 चीजें उनके लिए फिक्स कर दी थी जिसके हिसाब से उन्हें युद्ध करना था। और इस युद्ध में ये भी डिसाइडेड था कि जैसे अगर कोई सेना, कोई जो लड़ाई कर रहा है, पैदल सवार से लड़ाई कर रहा है, तो वही आपस में लड़ाई करेंगे, उसके बीच में कोई घुड़सवार या फिर हाथी से जो लड़ाई कर रहा है वो नहीं आ सकता। या पैदल सवार में भी जो पैदल सैनिक है वो भी दूसरा कोई सैनिक उस पर प्रहार नहीं कर सकता, एक के साथ एक ही युद्ध करेगा। और युद्ध खत्म होने के बाद आपस में उनके फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेगा, वो आपस में कोई उनमें एनिमिटी नहीं होगी। फिर जो लोग वहां पर भार ढो रहे थे या पानी पहुंचा रहे थे या अस्त्र शस्त्र देने के लिए आ रहे थे, उन पे कोई प्रहार नहीं करेगा। अगर कोई शरणागत हो जाता है तो उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाएगा। अगर कोई डर जाता है या किसी का हथियार गिर जाता है तो उसके ऊपर प्रहार नहीं होगा। ऐसे करके बहुत सारे नियम बनाए गए थे जो कि इस युद्ध के लिए बहुत जरूरी थे ताकि मैनेजमेंट ठीक से हो सके। तो ऐसे ही हमारे पास अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ी टीम है और हमें मैनेज करना है तो हमें बहुत सारी चीजों को ढूंढना पड़ेगा, कुछ सिंबल्स, कुछ नेम्स, कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसके बेसिस पे, या कुछ कलर कोड। तो ऐसे कोड्स डिसाइड करके ही आप मैनेजमेंट कर सकते हैं इतनी बड़ी सेना का, फिजिकली देखा जाए तो ये मैनेजमेंट स्किल हम देखते हैं कि जब इतने लोगों को मैनेज करना था, इतनी बड़ी सेनाएं थी और इतना बड़ा एक युद्ध का मैदान था, वहां पर मैनेजमेंट हो गया। तो भगवत गीता हमें भी ऐसे लेसन्स दे सकती है जिससे कि हम मैनेज कर सकें। और जो ये वर्स 2 हम पढ़ रहे हैं, वर्स 2 में हमने क्या देखा कि संजय बताते हैं कि जब दुर्योधन ने व्यूह रचना देखी इस तरह की, तो जाके अपने गुरु से ये शब्द कहे। यहाँ पर ये श्लोक खत्म हो जाता है। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जब युद्ध शुरू होने वाला था तो युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन, क्योंकि दोनों सेना नायक थे दोनों तरफ के, तो दोनों गए गुरु के पास। जब युधिष्ठिर गए तो उन्होंने बहुत अच्छा सोशल एटिकेट फॉलो किया कि जब हमें गुरु के पास, एक मेंटोर के पास, एक स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाते हैं तो हमें विथ फोल्डेड हैंड्स जाना चाहिए, यानी हाथ जोड़ के जाना चाहिए, विनम्रता के साथ जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर जब गए तो विनम्रता के लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो माथे पे उन्होंने जो मुकुट पहना हुआ था, जो गले में मालाएं पहनी हुई थी, मतलब जो चीजें उन्हें एक राजा जैसा दिखा रही थी, ऐसा रिप्रेजेंट कर रही थी, वो सब कुछ उन्होंने उतार दिया और बहुत विनम्र भाव से, बहुत हम्बल होके, और वो हाथ जोड़कर और अपने गुरु यानी गुरु द्रोणाचार्य के पास, भीष्म पितामह के पास, कृपाचार्य के पास, उनके पास गए ताकि उनसे आशीर्वाद ले सकें और युद्ध की आज्ञा मांग सकें। लेकिन जो दुर्योधन गए, दुर्योधन ने कुछ भी ऐसा नहीं किया चेंज अपने अंदर फिजिकल, वो बहुत ही एक एटीट्यूड के साथ गए और ऐसा समझ के गए कि ये मेरे अंडर यहाँ पर युद्ध करने वाले हैं। तो उन्हें जाके वो आदेश देने गए। तो युधिष्ठिर ने आदेश मांगा और उन्होंने आदेश दिया। युधिष्ठिर जो गए वो विनम्र भाव से गए, लेकिन दुर्योधन जो गए वो अधिकार के भाव से गए, है ना। दुर्योधन में अहंकार बहुत ज्यादा था और जो युधिष्ठिर महाराज थे वो उनमें सरलता बहुत ज्यादा थी। तो बेशक वो युद्ध उनके पक्ष में नहीं कर रहे थे, उनके गुरु होने के बावजूद, तो भी उनके मन में कोई ग्रज नहीं थी। वो बिना किसी ग्रज के, बिना किसी बात के सोचे, इस बात को ध्यान में रखे कि ये जो गुरु है इन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, और तब वो गए। तो इस समय ये भी सीखने के लिए मिलता है कि जब हमसे किसी का रिलेशनशिप खराब हो जाता है तो हमें हमेशा वो अच्छा समय याद करना चाहिए जिस समय उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, उनकी वजह से आज हम हैं। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के साथ भी कई बार हमारा मनमुटाव हो जाता है या और लोगों के साथ हो जाता है तो हम उनकी अच्छाई भूल जाते हैं। तो अच्छाई भूलने की बजाय हमें ये समझना चाहिए कि उनकी अच्छाई की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो ये एक लेसन था। तो अधिकार हो गया, उपदेश हो गया और
अहंकार हो गया। तो उपदेश नहीं देना चाहिए अपने से बड़ों को, युधिष्ठिर ने उपदेश नहीं दिया, जबकि दुर्योधन ने उपदेश दिया जाके उन्हें, कि आदेश दिया कि आप जाके मेरी तरफ से युद्ध कीजिए। और बीच में भी वो उन्हें इंस्टिगेट करने के लिए बार बार, क्योंकि उनको पर्सनली तो पांडवों से बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन दुर्योधन चाहते नहीं थे कि वो जो है उनके पक्ष में युद्ध करें, इसलिए उन्होंने ऐसा बिल्कुल होने नहीं दिया। और इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो और ज्यादा उन्हें प्रोवोक करते थे हर बात पे, कि वो तो आपके प्रिय हैं, इसीलिए आप उनके पक्ष में ही करोगे, आप इसीलिए उनको नहीं मार रहे हो, आपने ऐसा इसीलिए नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वो बार बार इंस्टिगेट करते रहते थे दुर्योधन। लेकिन फिर भी जो ये थे, इनकी सेंस ऑफ ड्यूटी इतनी स्ट्रांग थी तीनों की, भीष्म पितामह की, कृपाचार्य की, द्रोणाचार्य की, कि कुछ भी दुर्योधन ने कहा पर उन्होंने फिर भी दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया, और उन्होंने अपनी उस सेंस ऑफ ड्यूटी को जो उनके हस्तिनापुर के प्रति थी उसे पूरी तरह से निभाया। तो ये श्लोक में हम देखते हैं। फिर संजय का जो रोल है, जैसे संजय इसमें बता रहे हैं कि संजय उवाच है, संजय ने बोला, तो संजय बहुत इम्पार्शियली पूरी की पूरी भगवत गीता सुनाते हैं धृतराष्ट्र को। और सुनाते समय वो सिर्फ सुनाते ही नहीं है बल्कि बहुत केयरिंग भी होते हैं, क्योंकि जैसे वो किसी के बारे में बताते हैं कि अब उनकी हत्या हो गई या उनकी मृत्यु हो गई, वो वीरगति को प्राप्त हो गए, तो धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो बार बार वो उनकी पूरी केयर भी करते हैं। और जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, हस्तिनापुर पांडवों के पक्ष में हो गया था, तो उसके बाद संजय थे जो धृतराष्ट्र के साथ, गांधारी के साथ, कुंती महारानी के साथ वन में गए। और जब धृतराष्ट्र ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था, सिर्फ हवा कुछ समय में लेते थे वो थोड़ी बहुत, तो संजय भी 3 दिन में एक बार वहां पे खाना खाते थे। और जब वो पथरीले रास्ते पे चलते थे धृतराष्ट्र, तो बार बार उन्हें संभालते थे। तो उनकी लॉयल्टी बहुत ज्यादा थी, लॉयल्टी उनसे सीखने के लिए मिलती है, उनमें जो एक पेशेंस था वो सीखते हैं हम। और वो इतनी अच्छी तरह से एक अच्छे नैरेटर थे, तो अच्छा नरेशन भी सीखते हैं। तो एज ए ब्रॉडकास्टर अगर मैं अपने आप को देखूं कि मैंने इतना ब्रॉडकास्टिंग में इतना काम किया है, रेडियो में इतना काम किया है, तो मुझे लगता है कि संजय सबसे पहले ब्रॉडकास्टर थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला हाल सुनाया। तो जैसे हम लोग कमेंट्री करते हैं, राजपथ पे कमेंट्री करते हैं, जब रिपब्लिक डे परेड होती है, 26 जनवरी की परेड होती है, तो वो जो कमेंट्री करते हैं तो उस समय ये याद आता है कि संजय की जो कमेंट्री थी सबसे पहले थी, और उन्होंने आंखों देखा हाल सबसे पहले सुनाया। तो एज ब्रॉडकास्टर भी संजय को हम याद कर सकते हैं। तो उनकी लॉयल्टी हो गई, उनका जो नरेशन हो गया, और उनके जो इम्पार्शियलिटी हो गई। जैसे एक नरेटर को हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए, तो वो भी इम्पार्शियल होके और बिल्कुल ठीक से जो वो देखते थे वो एज इट इज सुना देते थे, धृतराष्ट्र को सुनाते थे। तो ये इसमें हमने देखा। फिर जब हम किसी राजा के पास, किसी बड़े के पास जाते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो हमसे सीनियर हो, चाहे कोई भी हो, तो हमें हमेशा उनके प्रति उनके सामने ऐसे जाना चाहिए जैसे हम कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ना कि हमारा चैलेंजिंग मोड होना चाहिए। तो हमारा मोड होना चाहिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेना तत्वदर्शिना, कि हम आपके पास इसीलिए आए क्योंकि आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने लाइफ को ज्यादा रियलाइज किया है, तो आप हमें अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। तो वो नॉलेज पाने के लिए हमें जाना चाहिए, किसी चैलेंज के लिए नहीं जाना चाहिए। जबकि दुर्योधन जो है चैलेंजिंग मोड में हमेशा जाते थे। फिर जब व्यूह रचना हुई, तो जो यहाँ पर कौरवों की जो सेना थी उसकी व्यूह रचना भीष्म पितामह ने की थी, और बहुत अच्छी तरह से की थी। तो पांडव जो थे उनमें युधिष्ठिर महाराज ने देखा और उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह ने इतनी सुंदर तरीके से रचना की है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल से भेद पाना। तो अर्जुन ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जो एक व्यूह रचना करूंगा वो वज्र की रचना करूंगा। तो इससे भी पता लगता है कि जब स्किल सेट्स की बात होती है तो स्किल सेट्स में एज मैटर नहीं करते। तो अर्जुन भीष्म पितामह से बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी उनका स्किल सेट बहुत अच्छा था। तो इसीलिए हम एक्सपीरियंस को तो बहुत ज्यादा मानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो नए लोग हैं, जैसे इनोवेशन है, और आजकल इतने सारे लोग हैं जो नई नई इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं, बेशक उन्हें एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनके स्किल सेट पे हमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन का स्किल सेट हमें यह भी बताता है कि मैनेजमेंट मीन्स के अगर कोई एक्सपीरियंस में कम भी है तो भी हम उसको एक चांस दे सकते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। फिर ये सारे लेसन्स हम इस सेकंड श्लोक से सीखते हैं और फर्स्ट चैप्टर से, कि मैनेजमेंट स्किल कैसे होना चाहिए, सोशल एटिकेट्स क्या होने चाहिए। और धृतराष्ट्र का जैसे एक भावना थी कि वो इतना ज्यादा राज्य को लेके पॉजेसिव थे,
इनसिक्योरिटी थी उनमें, उसकी वजह से पूरा महाभारत का युद्ध हुआ। तो ऐसे ही हमें किसी से इतना ज्यादा पॉजेसिव नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से एक ऐसी स्थिति आ जाए जिसे हम बदल ही नहीं सकते, यह जो सबके लिए घातक हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे लेसन हमने इस श्लोक में देखे। नेक्स्ट श्लोक हम कल की क्लास में करेंगे। आपने आज की वीडियो के लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये जो सेकंड श्लोक है इसे एक बार फिर से पढ़िएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।